नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 में शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु कौन कौन से निर्देश हैं, किस तरह से हमें कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इनमें कौन कौन सी गतिविधियों के आधार पर हमें मूल्यांकन लेना है। यह जो पत्र है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 4 अगस्त 2023 को यह पत्र प्राप्त हुआ है और इस पत्र में इस पृष्ठ को ऐड किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र साहित्यिक, जिसमें कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित हैं। गीत, कहानी, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद, निबंध, पत्र, कविता, रिपोर्ट लेखन, पुस्तकालय का उपयोग। सांस्कृतिक, गायन, वादन, नृत्य, लोक नृत्य, अभिनय, एकल, सामूहिक। वैज्ञानिक, आसपास की खोज, परिवेश, परंपरा, प्रकृति, दर्शनीय स्थल, बागवानी और कंप्यूटर शिक्षा। सृजनात्मक क्षेत्र में गतिविधि शामिल है कागज, मिट्टी आदि से विभिन्न आकृति व खिलौने बनाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना और सिलाई कढ़ाई का कार्य करना। खेलकूद, स्काउट, रेड क्रॉस में आउटडोर गेम जैसे हमारे कबड्डी, खो खो, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन व स्थानीय खेल शामिल हैं। इंडोर गेम में कैरम, लूडो, शतरंज एवं स्थानीय खेल, कब बुलबुल, स्काउट, रेड क्रॉस, गाइड इत्यादि। ओजस क्लब एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार माहवार गतिविधियों में सहभागिता करना है। ये था हमारा शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में गतिविधि। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में कौन कौन सी गतिविधि है, इसमें गुण कौन कौन से शामिल हैं। नियमितता, जिसमें प्रतिदिन शाला में उपस्थित होना बच्चे को और सभी कालखंडों में बच्चे का उपस्थित होना है। समयबद्धता, समय पर शाला आना जाना, शाला कार्य करना और गृह कार्य समय पर पूर्ण करना। स्वच्छता, ड्रेस, नाखून, बाल, दांत, आंख, नाक, कान स्वच्छ रखना। पुस्तकें, काफी, कवर चढ़ाकर बैग में व्यवस्थित रखना। अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, शिक्षक द्वारा सौंपे गए कार्य पूर्ण करना। शाला कक्षा व्यवस्थित व स्वच्छ रखना। जूते, चप्पल व अन्य सामग्री निर्धारित स्थान पर रखना। दूसरों से लड़ना झगड़ना नहीं और शाला नियमों का पालन करना। सहयोग की भावना, अभिवृत्ति, शिक्षकों, सहपाठियों व अन्य माता पिता, बड़े बुजुर्गों, समाज आदि के प्रति सहयोग व सम्मान, अध्ययन के प्रति रुचि, शाला व सार्वजनिक संपत्ति की प्रति सुरक्षा की भावना। पर्यावरण प्रति संवेदनशीलता, पेड़ पौधे लगाना, पशु पक्षी की देखभाल करना, जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता, जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता। नेतृत्व की भावना में शामिल है हमारी गतिविधि खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि गतिविधियों के दौरान नेतृत्व करना, कक्षा मॉनिटर, टीम लीडर, कैप्टन की भूमिका का निर्वहन करना। सत्यवादिता में शामिल गतिविधि है शाला और कक्षा के दौरान सदैव सच बोलना। ईमानदारी में गतिविधि शामिल है हमारी ईमानदारी के व्यवहार प्रदर्शित करना, गुमी हुई वस्तु प्राप्त होने पर लौटा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी उक्त शालेय गतिविधि में अधिक से अधिक सहभागिता करे ताकि उसके शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का आकलन हो सके। उक्त गतिविधियां बाल सभा के दौरान तथा शाला में यथासंभव आयोजित होने वाले राष्ट्रीय त्योहार, वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न दिवसों, महापुरुषों की जयंतियों आदि के अवसर पर आयोजित की जा सकती है। शिक्षक द्वारा इन गतिविधियों के आयोजन की जिम्मेदारी बाल कैबिनेट सदस्यों को भी दिया जाए ताकि बच्चों के प्रबंधन, नेतृत्व आदि गुणों का आकलन भी किया जा सके। शाला स्तर पर संधारित शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किया जाना है। उसके बाद सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी अभिलेख का विद्यार्थीवार संधारण कैसे करना है। सतत व्यापक मूल्यांकन को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ समाहित करते हुए किया जाए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का संचालन संबंधित विषय की प्रकृति, उद्देश्य, कौशलों एवं संकेतों के अनुसार किया जाए। प्रत्येक बच्चे का आकलन कक्षा में, शाला परिसर में एवं शाला के बाहर रहने के समय जैसे प्रोजेक्ट कार्य, अतिरिक्त अभ्यास कार्य देकर किया जा सकता है। सतत व्यापक मूल्यांकन को विभिन्न उपकरण व तकनीकों तथा मौखिक लिखित कार्य, समूह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, क्विज, पोर्टफोलियो, एनेक्डोट रिकॉर्ड, अवलोकन प्रपत्र में टिप्पणी, लेखन, स्व मूल्यांकन प्रपत्र, प्रार्थना सभा, बाल अखबार, बाल कैबिनेट, बाल सभा आदि के आधार पर प्राप्त विद्यार्थीवार प्रगति का व्यवस्थित रिकॉर्ड निम्नानुसार संधारित किया जा सकता है किया जाए, जिसमें हमारी पोर्टफोलियो, इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक कवर फाइल फोल्डर बनाया जाए। इस फाइल में बच्चे द्वारा बनाई गई पेंटिंग, स्वरचित कहानी, कविता, गीत आदि को संधारित किया जाना है।
पोर्टफोलियो फाइल के प्रारंभ में विद्यार्थी प्रोफाइल प्रपत्र में भरकर रखा जाए। प्रत्येक छात्र हेतु पोर्टफोलियो कक्षा 1 व 5 हेतु एक फाइल एवं कक्षा 6 से 8 के लिए दूसरी फाइल उपयोग किया जाए। अतः इस फाइल की गुणवत्ता इस प्रकार की हो कि यह फाइल अधिक समय तक ठीक से संधारित की जा सके। अवलोकन प्रपत्र। अवलोकन प्रपत्र प्रत्येक बच्चे हेतु विषयवार पृथक पृथक संधारित किया जाए। अवलोकन प्रपत्र में कक्षा की प्रक्रियाओं और शाला में आयोजित गतिविधियों में बच्चे की सहभागिता एवं प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की प्रगति पर टिप्पणी लिखी जाए। टिप्पणी में बच्चे की विषय संबंधी प्रगति के साथ उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की प्रगति भी अंकित की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर 15 दिन में न्यूनतम एक बार अनिवार्य रूप से टिप्पणी लिखी जाए। इसे भरकर पोर्टफोलियो फाइल में रखा जाए। स्वमूल्यांकन प्रपत्र। कक्षावार एवं माहवार स्वमूल्यांकन प्रपत्र में प्रत्येक बच्चे हेतु एक प्रपत्र बनाया जाए। इस प्रपत्र को लागू करने वाले प्रथम माह में प्रतिदिन एवं उसके बाद साप्ताहिक रूप से बच्चे से भरवाया जाए। इस प्रपत्र को बच्चा स्वयं टिक करेगा। बिंदुवार जानकारी की उत्तर सही होने पर सही का निशान एवं नहीं होने पर डैश का निशान लगाया जाए। प्रारंभ में इसके बिंदु समझने में शिक्षक बच्चों की मदद कर सकते हैं। इसे भरकर पोर्टफोलियो फाइल में रखा जाए। शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य स्वआकलन बिंदु अंतिम 2 कॉलम में सम्मिलित कर सकते हैं। एनेक्डोट रिकॉर्ड। इसके अंतर्गत बच्चे द्वारा दैनिक जीवन में किए गए विशिष्ट व्यवहार के बारे में विवरण लिखा जाए। जैसे किसी कक्षा में कचरा फैलाने पर किसी बच्चे द्वारा स्वप्रेरणा से कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाला जाना विशिष्ट व्यवहार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार की घटना का दिनांक व समय, घटना का वर्णन, प्रमाण साक्ष्य, शिक्षक का अभिमत आदि बिंदु पर अभिलेख रखा जाए। इसे पोर्टफोलियो फाइल में रखा जाना है। एनेक्डोट रिकॉर्ड। मूल्यांकन पत्रक। प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन संबंधी अभिलेख को शाला स्तर पर संधारित किया जाए। इसे बच्चे के विभिन्न उपकरणों से किए गए आकलन यथा लिखित कार्य, कक्षा कार्य, कॉपी, टेस्ट कॉपी आदि, पोर्टफोलियो, अवलोकन प्रपत्र, स्वमूल्यांकन प्रपत्र, एनेक्डोट रिकॉर्ड तथा शाला में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर भरा जाए। सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर बच्चे की प्रगति दर्शाने के लिए उक्त आकलन के उपकरणों से समय समय पर किए गए आकलन को आधार माना जाए। अवलोकन प्रपत्र में अंकित टिप्पणियों के आधार पर प्रगति पत्रक में समग्र टिप्पणी, शिक्षक का ही मत अंकित किया जाए। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रपत्र पूर्व वर्षों के अनुसार ही रहेंगे। तो इस तरह से आदरणीय हमारे संचालक महोदय जी द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा यह परिष्ठ पत्र में अंकित किए हैं, जिसमें सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है, किस तरह से हमें प्रपत्र तैयार करना है, किस तरह से हमें अभिलेख तैयार करना है। शिक्षक साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।